लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं क्योंकि अभी वक्त काफी कम बचा है, क्योंकि अब इसको लेकर विशेष बैठक होगी निर्वाचन आयोग की तरफ से। और फिर बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर लोकसभा चुनाव किस तारीख में होने हैं और जल्द ही तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव होने में अभी अब काफी कम बचा हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी मामला नहीं सुलझा है। और वहीं जदयू अपने तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। जदयू 16 सिटिंग सीट नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन वही लालू नीतीश कुमार वाम दलों को इससे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सीट बंटवारा में लेफ्ट को पूछा ही नहीं जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है, महागठबंधन की सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल भाजपा को हराने के लिए छोटे बड़े 28 विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। बिहार में महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे की बातचीत में दरकिनार महसूस कर रही लेफ्ट पार्टियों ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर 8 सीटों की मांग के साथ दबाव बढ़ा दिया। लेफ्ट को यह लग रहा था कि आरजेडी, कांग्रेस और जदयू आपस में ही बात कर रही है और लेफ्ट को पूछा तक नहीं जा रहा है। महागठबंधन की 6 पार्टियों में जदयू, कांग्रेस और आरजेडी सरकार में शामिल हैं, जबकि 16 विधायकों के साथ सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सीपीएम बाहर से समर्थन दे रही है। कांग्रेस की 8 से 10 सीटों की मांग से पहले ही तनाव में चल रही आरजेडी और जदयू का संकट अब दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाले सीपीआई माले और डी राजा की अगुवाई वाली सीपीआई ने 3 सीटें मांगकर और गहरा दिया है। सीपीआई माले के एक प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की और दोनों पक्षों के बीच इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। माले ने तेजस्वी यादव के सामने 5 सीटों का दावेदारी करने की बात कही। इससे पहले माले 6 सीटें मांग रही थी। माले के 12 विधायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने आरा सीट पर माले का समर्थन किया था और बदले में माले ने पाटलिपुत्र में आरजेडी का। और माले के अलावा बिहार में प्रभाव के हिसाब से दूसरे नंबर की लेफ्ट पार्टी सीपीआई ने बेगूसराय, बांका और मधुबनी सीट की मांग की। भाकपा महासचिव डी राजा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात की और अपनी दावेदारी का पत्र जो है वो सौंपा। सीपीआई ने इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए सकारात्मक, सहयोगात्मक और लचीला रुख अपनाते हुए सभी घटक दलों से सम्मानजनक समझौता करने की जरूरत बताई। पार्टी के राज्य सचिव इसको लेकर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें कितनी सीट चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पर पुनर्विचार करते हुए गठबंधन हित में 3 सीट पर उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया। और वहीं यह भी कहा गया कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि सीपीआई के विधानसभा में 2 विधायक हैं। 2 विधायक तीसरी लेफ्ट पार्टी सीपीएम के भी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से कोई क्षेत्र नहीं है जहां वो गंभीर रूप से दावा पेश कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सीपीआई माले 2-3 सीट और सीपीआई बेगूसराय मिलने पर तैयार हो सकती है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि अब तक सीट बंटवारा तो नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन में माथापच्ची शुरू होने लगी है, क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने दावेदारी ठोक रही है कि आखिर उन्हें कितनी सीट चाहिए। और ऐसे में जब लेफ्ट पार्टी ने इससे महसूस किया कि उन्हें सीट बंटवारा से दरकिनार कर दिया जा रहा है, उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो ऐसे में उन्होंने नीतीश, तेजस्वी पर अपना दबाव डाला और 8 सीटों पर दावेदारी करने की बात कह दी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।